नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ फॉर एक्शन, मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं आ रहे हैं या आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे आप जीवन को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। मैं आपको आज एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपको पूरे जीवन को बदल के रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग बदल सकता है अगर हमारी बताई गई इस बात को फॉलो करते हैं तो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, भले ही आप आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। इस वीडियो के लास्ट में वो प्रोसेस बताया गया है जिसको करके आप धनवान बन सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आप ये भी जानते होंगे कोई भी विचार या विष आपके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वह मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है? सब लोग यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब ये आज तक किसी ने नहीं बताया है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, मतलब कि आपकी बातों को वह सुनता है लेकिन उन बातों को वह स्टोर नहीं कर पाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सा समय होता है जब आपका अनकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव सब होता है। उस समय वह हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुँच जाते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सुपर कॉन्शियस वह पल है, वह मोमेंट है, जो भी विचार सोचते हैं वह रियलिटी में बदलना तय है, क्योंकि चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिस समय सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो दोस्तों, यह समय होता है सुबह 3:45 से 5:35 तक का। इसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं। सिख धर्म ने इस समय को बहुत ही सुंदर नाम दिया है, अमृत बेला। ईश्वर की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय उठने से मनुष्य को लक्ष्मी, सौंदर्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है। मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 3:45 पर सूर्य वहाँ पहुँचता है जहाँ उसका संबंध सीधा पृथ्वी से होता है। इस समय उनकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। सूर्य की किरणें जब धरती की दोनों कोनों पर एक ही समय पे पड़ती है तो इंसान का अंदर का सिस्टम एक अलग तरीके से काम करने लगता है और यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्ति से आपको जोड़ सकता है और आप उससे हासिल कर सकते हैं। इस समय जब आप सुबह में उठते हैं तो आपके सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार करता है। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल वह समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जन्म देती है। बीजों को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। ये और समय के मुकाबले इस समय ज़्यादा विकसित होते हैं। एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन उन सब में सबसे शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। ये वह समय है जब देवता लोग धरती पर विचलन करते हैं। रामायण के अनुसार रावण के लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचे थे। वर्ण कीर्ति मर्ति लक्ष्मी स्वास्थमायु विदंती ब्रह्म मुहूर्तो संजागरण शिवा पनकच यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आदमी की आयु, स्वास्थ्य, लक्ष्मी, सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और शरीर कमल की तरह खिलने लगता है और इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुंदर और सुशील होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी इच्छाओं को अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका पूरा होना तय है, तय है। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका इसका प्रयोग कैसे करना है। सुबह 3:45 में उठ जाएं और 5 मिनट पहले अपने इष्ट का नाम लें, जिसे भी आप मानते हैं, वो राम कृष्ण, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद
और आप जिस समस्या से ग्रस्त है उस समस्या को पेपर पे लिखना है और पेपर पे इस तरह से लिखना है कि अब वो समस्या खत्म हो चुकी है। मान के चलिए कि आप पैसों की तंगी से प्रॉब्लम है तो आपको कल्पना करना है और सुबह में लिखना है कि अब मेरे पैसे की कोई कमी नहीं रही, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा जॉब या मेरी बिजनेस बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए भगवान आपका आभारी हूँ और आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 11 मिनट तक हर रोज़ पढ़ना है और लिखना एक ही बार है पहले दिन। उसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है और आपको कल्पना करना है कि आप जो भी कमाते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है और आपका और आपके परिवार का, और आप बहुत खुश हैं, इस तरह का कल्पना करना है। इस समय अगर अपना ध्यान इच्छा पे लगाते हैं तो वह इच्छा वाइब्रेशन बढ़कर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। इसे आप कुछ समय तक जैसे ही करना शुरू करेंगे आपके जीवन में नई रास्ते नज़र आने लगेंगे। आपको रोज़ 10 से 15 मिनट तक ये काम करना है। एक और दूसरा तरीका है, इसमें भी आपको सुबह में 3:45 से 5:30 के बीच ही उठना है और अपने इष्ट का ध्यान करना है। 11 मिनट तक अपने इष्ट का नाम लें और फिर 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है, जो भी आपकी इच्छा हो। और ये प्रयोग करने से पहले कुछ भी भोजन ना करें और कोई भी दूसरा विचार देखें कि मन में ना आवे। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब इसे आप 7-8 दिन तक कर लेंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया करके अवश्य देखें, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।